नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुलिस के साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय बल तैनात है। कुल 2407 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टीमें विभिन्न इलाकों में मौजूद हैं। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि मतदाताओं को रोकने या बाधा डालने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल की चर्चित सीट नंदीग्राम पर पहले चरण में मतदान होगा, जो 2021 में ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़े मुकाबले के कारण सुर्खियों में रही थी। इस बार भी दोनों आमने सामने हैं। हालांकि मुकाबला भवानीपुर में हो रहा है, जबकि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, खड़गपुर सदर से दिलीप घोष और दोमकल से हुमायूं कबीर की किस्मत का फैसला भी पहले चरण में होगा। तमिलनाडु में आज विधानसभा चुनाव का मतदान शुरू हुआ है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटों पर चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिनमें कोलाथुर, डॉक्टर राधाकृष्णन नगर, मदुरवोयल और अम्बत्तूर जैसी प्रमुख सीटें शामिल है। राज्य की राजनीति मुख्य रूप से डीएमके और एआईएडीएमके के बीच केंद्रित है। पूरे राज्य में लगभग 75,032 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 3022 स्थानों पर स्थित 5,938 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी नेताओं की बैठक में राहुल गांधी ने नेताओं से एकजुट होकर पार्टी के भीतर अपनी बात रखने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे ओबीसी मुद्दे को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। बैठक में नेताओं ने जातिगत जनगणना को लेकर दबाव बनाने की रणनीति पर भी चर्चा की है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी की पहल की सराहना की है। नेताओं का कहना है कि सरकार ने दबाव में आकर जातिगत जनगणना की घोषणा की है, लेकिन अब भी इसमें देरी हो रही है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए विवादित बयान के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। ये कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की शिकायत के बाद हुई है, जिनमें निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल शामिल हैं। अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की आलोचना की है। अमित शाह ने कहा है कि खड़गे पहले इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन राहुल गांधी के साथ रहने के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों को उनकी जमीन की गाइडलाइन वैल्यू का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने मुआवजा फैक्टर को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया है, जिससे कुल भुगतान 4 गुना हो जाएगा। पहले वर्ष 2014 से किसानों को गाइडलाइन दर का 2 गुना मुआवजा मिलता था, लेकिन कम दरों के कारण उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था। इस नए फैसले से किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, साथ ही विकास परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। मुंब्रा की एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख अपने ओबीसी प्रमाण पत्र को लेकर विवादों में घिर गई है। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश से जोड़कर किए जा रहे हमलों पर कड़ा जवाब दिया है। शेख ने कहा है कि इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है, ये किसी एक का हिंदुस्तान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाने वालों को अपने प्रमाण पत्र जांचने की सलाह दी और कहा कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की पहली बरसी पर ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत कई देशों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े रहने का संकल्प दोहराया। इस मामले में 26 निर्दोष टूरिस्टों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी। विदेशी मिशनों ने शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर नेटवर्क को खत्म करने के लिए तेज और सख्त अभियान चलाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार संगठित अपराध में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो पहले गैंगस्टर कल्चर के बढ़ने का प्रमुख कारण था। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ शुरुआत है और राज्य में गैंगस्टर कल्चर के पूर्ण उन्मूलन के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में बासमती के लिए एक उच्च स्तरीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला किया है। इस पहल से फसली विविधता को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार कृषि आधारित वैल्यू चेन को मजबूत करने के लिए फूलों की खेती में डच मॉडल अपनाने का भी विचार कर रही है। कपिल शर्मा ने श्रम एवं रोजगार विभाग और निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ समीक्षा बैठक में युवाओं के लिए रोजगार सृजन और श्रमिकों की आय बढ़ाने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने दिल्ली में त्रैमासिक रोजगार मेलों के आयोजन और रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए जल्द स्किल ट्रेनिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने नरेंद्र मोदी और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आत्मनिर्भर दिल्ली लक्ष्य को दोहराते हुए चारों श्रम संहिताओं के तहत नियमों की प्रगति की भी समीक्षा की है और केंद्र की अधिसूचनाओं के साथ राज्य स्तर पर तैयारी करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अहम फैसले में कहा है कि यदि एनडीए परीक्षण में व्यक्ति बच्चे का जैविक पिता साबित नहीं होता तो उसे भरण पोषण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, चाहे बच्चा विवाह के दौरान ही क्यों न जन्मा हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति नेंगोमेपाकम कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मां की अपील खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। मामला 2016 के विवाह और बाद में हुए विवाद से जुड़ा था, जिनमें महिला ने घरेलू हिंसा कानून के तहत भरण पोषण की मांग की थी। मुंबई में ड्रग्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आया है। शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए मुंबई पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने स्पष्ट किया है कि ड्रग्स से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चाहे ड्रग्स बेचने वाले हो, सप्लाई करने वाले हो या सेवन करने वाले, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कर्नाटक के बागलकोट में लोकायुक्त टीम ने एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को 1.70 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पीएसआई पर लंबे समय से रिश्वत लेने और लोगों को परेशान करने के आरोप थे। गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई और इसे न्याय की जीत बताया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व में एक एडवांस्ड रियल टाइम सोर्स ऑपरेशनमेंट स्टडी शुरू करने का प्रस्ताव सामने रखा है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की अध्यक्षता में हुई बैठक में वैज्ञानिकों ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए साइंस बेस्ड रोड मैप पेश किया। ये प्रोजेक्ट पहले लंबित था, लेकिन अब इसे तेजी से आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। ये फैसला बुधवार से लागू माना गया है, जबकि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। सरकार ने कुछ दिन पहले ही इस बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिस पर अब आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से कर्मचारी डीए बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा वेतन पर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की संभावित वार्ता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सकारात्मक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत को लेकर गुड न्यूज है और शुक्रवार को वार्ता होने की संभावना है। तनावपूर्ण हालात, सीज फायर पर असहमति, समुद्री टकराव और कूटनीतिक गतिरोध के बीच ये बयान अहम माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक कार्यक्रम या एजेंडे की पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 41 रनों से हरा दिया। लखनऊ 160 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 18 ओवर में सिर्फ 119 रन ही बना सकी और लगातार चौथी हार झेली। राजस्थान की ओर से जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए और मैच का रुख पलट दिया। बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल, कप्तान पराग और रविंद्र जडेजा ने अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ राजस्थान अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि लखनऊ 9वें स्थान पर बनी हुई है। अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने 5 दिनों में भारत में करीब 72.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर दिया है। 3.75 करोड़ की शुरुआत के बाद फिल्म ने पहले दिन 12.25 करोड़, दूसरे दिन 19 करोड़, तीसरे दिन 23 करोड़, चौथे दिन 6.75 करोड़ और 5वें दिन 8 करोड़ रुपए कमाए। कुल मिलाकर फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन अब तक 86.62 करोड़ रुपए पहुंच चुका है और वीकडेज में भी इसकी पकड़ मजबूत बनी हुई है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।